उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। तो मेरा तो ये है कि जो भी हमारे लोग दुनिया मुल्क के लोग जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं उन पार्टीज की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को जमहूरी सेकुलर मुल्क बनाया। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी, अंग्रेजों के साथ मिल के रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। मैं उन हिंदुस्तानियों से कहना चाहती हूँ कि आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें, कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी खत्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये जरूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्लाट बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में कि आपको प्लाट मिलेगा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया। और आज जो जम्मू कश्मीर एक तजुर्बा गाह बन चुका है पूरे मुल्क के लिए, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है। अब फर्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है, जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है, उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूं कि जब आप किसी को चुनते हैं बीजेपी की सरकार बने, और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के जरिए उसको यहाँ तैनात करे, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए, उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात है। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क में बेच के खाया है। उनके लिए ये सहूलियत नहीं है, मगर अपने लिए ये सहूलियत करना चाहते हैं। मुल्क को समझना चाहिए ये कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है वो बीजेपी की जो पॉलिसी अपनाना चाहती है, बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है,
وہ سوچتے ہیں یہ پالیسی اپنا کے ہم جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے اور جموں کشمیر میں سرکار بنا کے پورے ملک کے اندر اسی بلبوتے پہ اور لوگوں سے ووٹ مانگیں گے، اور اس کے علاوہ بی جے پی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مگر میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہٹلر نے کتنا ظلم کیا پر جیوز کو وہ ختم نہیں کر سکا، اسرائیل کتنا بھی ظلم کرے تو فلسطین کو ختم نہیں کر سکتا، نہ ان کے ریزالو کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک ایک ڈوگرا ایک کشمیری یہاں بچا ہوا ہے تو وہ جو بی جے پی کے ایول ڈیزائنز ہیں جموں کشمیر کو لے کے وہ ان کو کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ جو وہ حالات